अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वाला प्रोसेस ई लर्निंग। प्यारे बच्चों, बहुत अरसे बाद आज का ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। प्यारे बच्चों, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इल्म कीमिया के बुनियादी नज़रियात। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट में बताया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे इल्म कीमिया के कुछ बुनियादी नज़रियात यानी सम बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बेसिक कंसेप्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम में आने वाले हैं। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो केमिस्ट्री जो होता है, इसके अंदर हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं? तो हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मैटर, यानी मादे की स्टडी की जाती है, उसका मुताला किया जाता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी मादे के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की जाती है, उनका मुताला किया जाता है। एंड द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, और डिफरेंट कंडीशन के तहत यानी मुख्तलिफ़ हालतों में जो मैटर एक हालत से दूसरी हालत में जाता है, यानी फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। नाउ केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस, इट्स नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड इन द स्टडीज़ ऑफ फिज़िक्स, बायोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड द अर्थ एंड स्पेस साइंस। तो केमिस्ट्री जो है ये एक तरह का सेंट्रल साइंस होता है, यानी कि मरकज़ी साइंस जिसे कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो है दूसरे ब्रांचेस रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इसकी नॉलेज, इट्स नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड इन द स्टडीज़ ऑफ, यानी इल्म कीमिया की मालूमात का होना ज़रूरी होता है, यानी इल्म कीमिया की मालूमात दरकार होती है फ़िज़िक्स के मुताले के लिए, बायोलॉजिकल साइंस के मुताले के लिए, अप्लाइड साइंस और इसी तरह अर्थ और स्पेस साइंस। इन तमाम जो ब्रांचेस है, इनकी स्टडी अगर हमको करना है तो इसके लिए हमको इल्म कीमिया की मालूमात दरकार होती है, ज़रूरी होती है। द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज़ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द फ्लूइड्स वी ड्रिंक, आवर क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल सप्लाईज एंड सो ऑन। तो इल्म कीमिया की अहमियत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हवा जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं, ऑक्सीजन, और ग़िज़ा जो हम खाते हैं, और इसी तरह फ्लूइड्स जो हम मशरूबात जो हम पीते हैं, और क्लॉथिंग हमारे कपड़े वगैरह, और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन यानी नक़्ल व हमल जैसे गाड़ियाँ वगैरह, और फ्यूल्स सप्लाईज़ यानी ईंधन वगैरह। ये तमाम चीज़ें, इन तमाम का ताल्लुक़ किससे होता है? केमिस्ट्री से होता है। इसीलिए केमिस्ट्री ये हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, रेगुलर लाइफ होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, यानी इल्म कीमिया की नौइयत किस तरह की होती है। केमिस्ट्री इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड फर्दर इनटू 5 ब्रांचेस। केमिस्ट्री को जो है ट्रेडिशनली 5 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, बायो केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड यानी कार्बन के कंपाउंड के रिएक्शंस और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑर्गेनिक, और इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं,
यानी कार्बन के कंपाउंड को छोड़कर जो दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका मुताला किया जाता है। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री। और जबकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, थ्योरीज़ होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इट इज़ स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, एनर्जीज एंड डायनेमिक देयर इन। और फिज़िकल केमिस्ट्री का में हम स्टडी करते हैं, इसका ताल्लुक़ होता है मैटर के प्रॉपर्टीज़ से, यानी फिज़िकल केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मुताला करते हैं। उसके अलावा एटम, मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन, उसी तरह तवानाई यानी एनर्जीज़ वगैरह से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट, उन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और इस तरह से ये केमिस्ट्री के जो दूसरे ब्रांचेस होते हैं उसके लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे मैटर के बारे में, यानी मादे के बारे में। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, मैटर किसे कहा जाता है? तो मैटर ये कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे अतराफ़ की जो जगह घेरती है, हजम और कमियत रखती है, ठीक है, उसे मादा कहा जाता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, टेबल, फैन, चेयर एक्सेट्रा। So matter is anything which occupies space and has mass and volume. Matter can be further classified into pure substances and mixtures on the basis of chemical composition. लिहाजा मैटर को प्योर सब्सटेंस यानी खालिस अशिया और मिक्सचर यानी आमेज़े में क्लासिफाई किया जा सकता है केमिकल कंपोजिशन की बिना पर, यानी कीमियाई जुज़ की बिना पर हम मैटर को दो ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो आगे देखते हैं हम। मैटर इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फर्दर प्योर सब्सटेंस इट इज़ क्लासिफाइड into two types, elements and compounds. Now mixture it is further classified into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Further elements are classified into three types, metals, non-metals एंड मेटालॉइड्स। तो प्यारे बच्चों, ये था मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है उनके केमिकल कंपोजिशन की बिना पर, और फिर प्योर सब्सटेंस जो होता है, खालिश शय जो होती है, उसको मज़ीद एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है। और फिर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स यानी धातें, नॉन मेटल्स यानी अधातें, और मेटेलॉइड्स यानी धातुनुमा में। और इसी तरह आप देख सकते हैं मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया गया होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, यानी हम जिन्स आमेज़े में और गैर हम जिन्स आमेज़े में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।